लास्ट क्लास में हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब कोणों के बारे में देखा और इन सब कंडीशंस को भी देखा कि कैसे ये आपस में इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। इन सारी कंडीशंस को अब हम लोग थ्योरम के रूप में, प्रमेय के रूप में देखेंगे। चलिए, प्रमेय 6.2 में दिया हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। यहाँ पे कोण फॉर्म हो रहा था, हम लोग देख ही रहे थे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और ये दो रेखाएं दी हुई हैं। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण कौन से है? 3 5 और इधर 4 6। तो क्या दिया है? दिया है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ये रेखा का नाम दे दिए पी एस। पी एस तिर्यक रेखा है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है एकांतर अंतःकोण 3 5 है, तो कोण 3 5 के बराबर होगा और कोण 4 6 के बराबर होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, कोण 1 इक्वल टू कोण 3 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह कोण 1 इक्वल टू कोण 5 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये संगत कोण है। तो इन दो कोणों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 इक्वल टू कोण 5, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। ये समीकरण 1 और ये 2 दे देते हैं, 1 और 2 से। सेम उसी तरह इसको भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, कोण 4 कोण 2 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, और कोण 6 कोण 2 के बराबर है, संगत कोण। ये 3 दे दीजिए, ये 4। 3 और 4 को कंपेयर करने पे सेम उसी तरह ये वाला इधर के बराबर, ये वाला इधर के बराबर, 4 इक्वल टू एंगल 6। ये हम लोग प्रूव कर दिए। इस प्रमेय में हम लोगों ने देखा कि समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर है। अब इसका विलोम देखेंगे कि जब एकांतर कोण बराबर है तो समांतर रेखाएं होंगी। ये वाला थ्योरम देखे हम लोग 6.2 में कि समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगी। अब हम लोग इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। ये देखेंगे 6.3 प्रमेय में है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो दिया है एकांतर अंतःकोण कौन सा हो गया? 3 और 5 हो गया। कोण 3 इक्वल टू कोण 5। चूँकि यहाँ पे एक ही बोला गया है कि एक युग्म, तो हम एक ही युग्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे 4 6 भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो समांतर होगी किसके? सी डी के। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो सकता है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2,
1 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपस में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। 1 और 2 से कोण 1 इक्वल टू कोण 5 हो रहा है, और ये कोण 1 इक्वल टू कोण 5 यानी ये संगत कोण है। हम लोग संगत कोण पहले ही पढ़े हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। और अभिगृहित 6.1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब रेखाएं जो हैं समांतर होंगी रेखाएं तो संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, बराबर। और सेम उसका विलोम में हम लोग पढ़े थे 6.2 अभिगृहित में कि संगत कोण यदि बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो उसी से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि चूंकि संगत कोण बराबर है अतः रेखाएं समांतर होंगी। ये कहाँ से लिखे हम लोग अभिगृहित 6.2 से लिखे हैं, 6.2। तो हम लोगों का इस तरह से क्या हो जाएगा कि AB जो है वो समांतर हो जाएगा किसके, CD के। ये हम लोग प्रूफ कर दिए।